मॉर्निंग एवरीवन। 22 जुलाई मॉर्निंग 7 बज रहे हैं अभी। और आज हम इस हिमालयन कैंपेन में पीछे रुके थे। नींद तो बिल्कुल भी नहीं आई। काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी एंड ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण ब्रीदिंग में भी इशू हो रहा था। बट एंड काफ़ी हेडेक भी हो रहा है। अभी तक मेड्स नहीं लिया है। अभी देखते हैं। अभी किसी ग्रुप को तो ज्वाइन नहीं किया है हमने। अभी हम सोलो ही चल रहे हैं एंड प्लानिंग यही है कि अभी सोलो ही चलना है। अभी बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे एंड फिर यहाँ पे 9 बजे के अराउंड 8:30-9 बजे के अराउंड यहाँ से निकल पड़ेंगे आगे लेह के लिए या तो फिर चोकर के लिए। कैंप के बाहर का देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। रात में जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और स्नो के कारण जितना ज़्यादा डर लग रहा था उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये सुबह होने पर ही जगह लग रही है। अभी मौसम काफ़ी शांत है। अभी धूप भी निकली है थोड़ी बहुत, लेकिन साथ साथ स्नोफॉल भी थोड़ी थोड़ी हल्की होनी चालू हो गई थी फिर से, लेकिन अभी फिर से बंद हो गई है। अभी हमें यहाँ आगे जाना है। 9:45 AM हो रहा है। वी आर ऑल सेट टू गो फर्दरमोर। गाड़ी कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है, बस निकलना है। में तो मजबूत होगा ना। हाँ, लेकिन पहाड़ों पे तो सब एक ही है। वो तो सही है। हाँ, 10:30 हो गए। यहाँ पे नेट चल नहीं रहा है तो इसीलिए इस ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं फ़िलहाल आगे तक के लिए थोड़ा। अभी इन्होंने चलना स्टार्ट करा, अभी भी कुछ लोग बाकी है। जय श्री गणेश। अच्छा लगता है जब आगे पीछे सब राइडर्स साथ में चलते हैं तो बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही मज़ा आता है। इट्स लाइक कि पूरी कम्युनिटी साथ में चल रही है। अभी देखते हैं सरचू से लेह रुकते हैं कि कहीं और आगे निकलते हैं। अब निकलने में तो इन लोगों ने इतना लेट कर दिया है। चाहता तो मैं आगे निकल सकता था, लेकिन सोलो हूँ, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ एंड अपने लिए सब कुछ नया है इस वक्त। यदि बाई चांस यदि कल कुछ हो गया गाड़ी में या कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम आया तो एटलीस्ट एक ग्रुप के किसी के आगे पीछे चलते रहूँगा मैं, तो आई कैन गेट अ हेल्प। जगह जगह पर सरचू पर एडवेंचर कैंप लगे हुए हैं, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं एंड ये ऑलरेडी प्री बुक्ड होते हैं। जितने भी ये जो राइडर ग्रुप्स होते हैं मनाली से चलते हैं और या कश्मीर से चलते हैं, उनके थ्रू सारे जुड़े हुए रहते हैं और कितने लोग हैं उसके हिसाब से कम्प्लीटली बुक रहते हैं। हाँ, यदि आपकी किस्मत हो आप एक आध दो जाने तो आपको मिल जाता है, जैसा कि मुझे मिल गया था। ब्रेकफास्ट मैंने यहाँ किया नहीं। ब्रेकफास्ट में मुझे आलू के पराठे बने थे, लेकिन मैदे के बने थे। आई डोंट लाइक मैदा। और जब आप अननोन प्लेस में ट्रैवल करना है आपको, तो मुझे रेस्ट नहीं लेना अपने स्टमक के साथ। आई हैड अ प्रोटीन बार इन द ब्रेकफास्ट एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल। कुछ हेल्दी खाया मैंने। उस मैदे के आलू के पराठे से तो कई गुना ज़्यादा बेटर है प्रोटीन बार। तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी, तो मैंने ये सारी चीज़ें कैरी कर रखी है अपने साथ। सरचू आते आते स्नो, आइस, बारिश, सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। मॉनसून पूरा अपने चरमोत्कर्ष पे था और जैसे जैसे शाम होते गई, रात होते गई, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, स्नोफॉल भी बढ़ता गया। रात में नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी। और डिनर करने के बाद अनईजीनेस सा लग रहा था मुझे एंड इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी एंड ऊपर से ऑक्सीजन की कमी। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। आई जस्ट ड्रैंक सम एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर एंड जो भी मैंने खाया एंड आई हैड टू टेक इट आउट। देन फिर उसके बाद थोड़ा कुछ अच्छा लगा, लेकिन ऐसे 4-4:30 हो गए थे। 1-1.5 घंटे की नींद हुई। जैसे जैसे 6-6:30 बजे उठने की आवाज़ आने लगी कैंपेन में, हम उसी वक्त उठ गए। लेकिन सुबह के वक्त ही अच्छा लग रहा था, लेकिन उस समय उठ के रेडी होना था। 88 लेह टू 52 किलोमीटर। देखते हैं कहाँ रुकते हैं अभी।
देखिए सरचू से जैसे ही आगे निकले यहाँ पर एक चेक पोस्ट आया है। भाई रोड का काम चल रहा है, बीच बीच में ऑफ रोड मिल रही है हमें। इट्स बेटर कि पानी में से लिया जाए। भाई अपनी निंजा बहुत अच्छा काम कर रही है। वेरी गुड ब्लैकफिल, वेरी गुड। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू। इसी तरीके से साथ दो हमारा कि हम दोनों सेफली निकल जाए। भाई को निकलने देते हैं पहले, वरना तो अपनी गाड़ी बीच में अटक जाएगी। अपनी गाड़ी निकल गई है। पैर नीचे फिलहाल नहीं रखने पड़े हैं, तो अपने पैर भी अभी, शूज़ भी पूरे ड्राई हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग। एक एक करके जाना है हमें। वेरी गुड, ऑसम ऑसम। सो भाई लोग, निंजा इज डूइंग ग्रेट टिल नाउ। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट और अच्छी खासी ऑफ रोडिंग आगे आने वाली है, बट इसी तरीके से अपन सारी चीज़ों को पार करके आगे निकलेंगे। यही तो अपना गोल है। सो गाइस, यहाँ से लेह 251 किलोमीटर, कारगिल 475, श्रीनगर 683। फिर से एक चेक पोस्ट। ये दूसरा सरचू का चेक पोस्ट भी अपन ने पार कर लिया। भाई 11 बजने वाला है, लेकिन अभी भी बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्या मौसम है, क्या नज़ारा है भाई लोग, एक नंबर। चलो लेट्स रोल। हो जगह जगह पर ऐसे होटल्स बने हुए हैं, चाय कॉफ़ी नाश्ता आपको जो करना है कर सकते हैं आप। किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर अब तक। फिलहाल कहने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूँ। ये जो पल है, ये जो रोड है, इस वक्त जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आप बस देख के मज़े लीजिए। और जिस दिन आप खुद यहाँ पे आएंगे, आपको भी उतना ही मज़ा आने वाला है और उतना ही सुकून मिलने वाला है जितना हर एक पर्सन को, इंक्लूडिंग मी, यहाँ पर आने में खुशी हुई है। पहले इनको जाने देते हैं, पुल की हालत ठीक नहीं है। लेट्स गो। ऑसम। यहाँ पर लगता है कल मानसून बिगड़ने के कारण लैंडस्लाइड हुआ था, स्टोन फॉल्स हुए थे काफ़ी। पीछे भी स्टोन हटाने का काम चल रहा है और रोड रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है। अपन थोड़ा वेट करते हैं, ट्रक को निकलने देते हैं इधर, फिर अपन आगे निकलेंगे। चलो चला चला मंडली चला। भाई यहाँ से दिख रही हैं स्नो वाली माउंटेन्स। सो जो लोग सरचू से मनाली की तरफ मॉर्निंग में निकले, उनको स्नो नहीं मिली थी, लेकिन जो जैसे कि मैं
जो लोग मनाली से सरचू की तरफ आ रहे थे, शाम होते होते उनको बारिश, स्नो सब कुछ मिली। सो भाई नसीब अपना कि अपने को स्नो मिली, स्नो देखने को मिला, एक्सपीरियंस करने को मिला, राइड करने का मौका मिला स्नो में और बारिश में। एंड इसके साथ ही साथ किस्मत अपनी बहुत अच्छी रही कि अपने को टाइम पे हॉल्ट के लिए जगह भी मिल गई। आज धूप ऐसे निकली हुई है, गोप्रो बराबर पूरा साथ दे रहे। कल तो भाई ने बहुत धोखा दिया अपने को, बट चलेगा, नेचर के आगे कुछ नहीं कर सकते हम। गोप्रो क्या चीज़ है उसके आगे। कुछ चीज़ों को आप एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं, कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते चाहकर भी। बाकी नसीब आपका। आगे रास्ता बंद है, काम चल रहा है, सो हमें इस सैंड के थ्रू निकलना पड़ेगा और आगे रास्ते को मिलाना पड़ेगा। देखते हैं अपनी निंजा 300 सैंड पर क्या परफॉर्म करती है। यहीं से ही जाते हैं। गाइस जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। पैर अपने दोनों ऊपर है, ग्राउंड क्लियरेंस अपना कम है, वरना तो हमने भी अब तक निकाल दी होती गाड़ी। अपने को गाड़ी का भी उतना ही इक्वली ख्याल रखना है। यही तो है जो हमें सेफली घर से लेके यहाँ तक आई है और इतना अच्छा एक्सपीरियंस करा रही है। देखिए सारे राइडर्स किस तरीके से निकल रहे हैं इस सैंड में से। वेरी गुड, कम ऑन निंजा, यस यस यस, यू हैव डन इट, गुड जॉब गुड जॉब। भाई अपनी निंजा 300 की बात ही अलग है। निंजा वैसे टक्कर देने में पीछे नहीं है, ऑफरोडिंग में भी इन सब गाड़ियों को। आप बस थोड़ा स्लोली और आराम से टेक केयर करके चलाएंगे, गाड़ी में पावर इतना है, आराम से आगे निकल जाती है। आई रियली लव इट बेब, शी इज़ माई बेब ब्लैक फ्यूरी। इसके बिना तो मेरी लाइफ अधूरी है यार। ट्वेंटी 2020 में लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के जस्ट कुछ दिनों पहले बुक हुई है एंड लॉकडाउन के 2.5 महीने बाद स्टार्टिंग में मुझे मिली है। सो 1.5-2 साल में हालांकि प्रोफेशनल वाइज काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी फाइनेंशियली, लेकिन एक ही अच्छी चीज़ हुई 2020 में मेरे लिए, वो थी मेरी बाइक निंजा 300। जो इसने मुझे एक्सपीरियंस दिया है इस लॉकडाउन के दौरान, इसने मेरा साथ दिया है, इसने मुझे अपने से जोड़े रखा और मैंने भी अपने आप को इससे अलग नहीं होने दिया। और हंसी खुशी वो टाइम निकल गया एंड अब चीज़ें नॉर्मल है, चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे घर को लेकर हो, चाहे हमारी राइड्स इस प्यारी बेब ब्लैक फ्यूरी निंजा 300 के साथ हो। सुपर्ब सुपर्ब। जो मज़ा मैं अभी ले रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान क्या दुनिया के सभी लोगों को ये देना चाहता हूँ। निकालो अपनी बाइक घर से और निकलो ऐसी जगहों पर। लाइफ में इससे बेटर एक्सपीरियंस और खुशी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। जो मज़ा बाइक पर है इन रोडों पर, वो आपको अच्छे से अच्छी कार में मज़ा नहीं आने वाला। आप देखिए मौसम का
पूरा पूरा सामना कर रहे हैं। बारिश, पानी, धूल, मिट्टी, एवरीथिंग। गिरेंगे तो भी आपको ही लगनी है, नहीं तो आपको गाड़ी खुद ही संभालनी है। कार में क्या आप चार पहिए पे बैठे हुए हो, कौन सा गिरने वाले हो आप? खड़े खड़े गाड़ी गिरेगी तो नहीं। स्लोली स्लोली आगे बढ़ना है। ऐसी रोडों पे तो आराम से ही चलाना है। और आपका भाई पूरा इसका ध्यान रख रहा है। OMG, nice. घाटा लूप्स यहाँ से स्टार्ट हो गए। अब यहाँ से सारी स्टीप रोड्स ही हैं। अब हमें दो पहाड़ों के बीच में से होके गुजरना होगा। अब पूरी की पूरी रूट्स ऐसे ही मिलने वाली है घाटा लूप्स पर। बस गोल गोल घूमना है। देखिए घाटा लूप्स ऐसे स्टीप है और सांप की तरह देखिए ज़िगज़ैग गोल गोल घूम घूम कर ये रास्ता है। और सीधे सीधे अपन नीचे से ऊपर हाइट पे वापस से चढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से पांग 49 किलोमीटर्स बता रहा है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं राइडर्स, एक के पीछे एक चल रहे हैं। बस ऐसे ही चलते जाना है, ऊपर चढ़ते जाना है। पूरा लूप ही ऐसा है ये। सो घाटा लूप्स पे बड़ा संभल के चलाइए। छोटी रोडें हैं, ज़्यादा चौड़ाई नहीं है रोडों में, और काफ़ी गोल गोल है। बहुत ही प्यारा व्यू आया था, सोचा मैंने आप सबको दिखा दूं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से ब्लू रिवर निकलते हुए सारे माउंटेन्स के बीच से। धीरे धीरे करके राइडर्स ऊपर आते जा रहे हैं। वहाँ पर हॉल्ट करा है सबने। सो घाटा लूप्स काफ़ी स्टीप है एंड सारी की सारी रोडें राउंड एंड राउंड आप एक सांप की तरह पर घूमते जाएंगे। और ये घाटा लूप्स दो पहाड़ों से घिरा हुआ है। सबको कई घंटे कम से कम इसी तरीके से गाड़ी चलानी है। चलिए हम भी चलते हैं, आगे पहुँचते हैं और आगे जाके वहाँ 5 मिनट रुकते हैं, वाटर ब्रेक लेते हैं, देन फिर राइड कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई रुका जाए यहाँ पे। बस सही है। पूरा घाटा लूप्स ऐसा ही है। कितना है ऐसे लूप्स? दो पहाड़ों से है ना। अभी कितना मोड़ है? अभी कितना? 5 तो हो गया। दो पहाड़ों से गिरा है ना ये पूरा। 2 पहाड़ से है क्या? 2 पहाड़ से भी उतर रहे हैं, फिर दूसरा आएगा। हाँ सही है। अरे तो मोशन सिकनेस होगा ही होगा, देखना किसी ने। वो चढ़ना है। अब वो चढ़ना है। मोशन सिकनेस का डर है अभी ना। हाँ, कैसे चालू हो गया? वो राउंड एंड राउंड आप घूम रहे हो ना, इसलिए हेडेक मुझे भी हो रहा है ना थोड़ा सा। हाँ नहीं वो अच्छा हुआ अभी हॉल्ट लिया थोड़ी देर का। बहुत ही तेज़ हेडेक हो रहा था कल रात से। अभी थोड़ी देर पहले हॉल्ट लिया था तो हेडेक की मेडिसिन लिया। और ऊपर से ये जो जितने भी लूप्स हैं गोल गोल सर घुमा रहा है। देखिए कितना संभल के चलाना पड़ता है। भाई क्या प्यारा नज़ारा यार। वो देखिए यहाँ से वहाँ पूरा गोल घूमना पड़ेगा उसका। भाई कड़ी चट्टान देखिए, सामने से बाजू से रोड निकली है उसके। बहुत ही केयरफुली।
हो भाई, क्या प्यारा व्यू है यार। सो लाचुंगला पहुंच गए यहाँ से, और अपने को आगे जाना है। ओहो, क्या बात है यार। रूट देखो आप, वहाँ दूर से कार और बाइक आती दिखाई दे रही होगी। वो जो ट्रक आ रहा है वहाँ जाना है। पांग यहाँ से 21 किलोमीटर। शायद से पांग में हॉल्ट लेने वाले हैं, शायद से फोर्सेस की बटालियन मूव कर रही है। मैं अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, दैट विल बी ग्रेट। थोड़ी सी अच्छी वाली ऑफ रोडिंग हो जाए, यहाँ से शॉर्टकट लेंगे रोड्स का। बहुत बढ़िया। एक नंबर। ये शॉर्टकट वर्थ था गाइस, बनता था ये तो। क्या बात है, एक नंबर। थोड़ी सीधी रोड आई, लेकिन रोड पूरी चट्टानों से घिरी हुई है। देखिए कैसी ऊंची ऊंची शार्प खड़ी चट्टानें सामने भी देखिए, और उनके बीच में से बनाई गई हुई ये रोड। ओहो, व्हाट अ स्वीट टैन बेबी, ऑसम। One vehicle at a time. Okay, now it's our turn. ऐसी ऑफ रोड तो बीच बीच में मिल ही रही है। सो पांग यहाँ से 9 किलोमीटर्स रह गए। OMG, what a view guys, OMG, superb यार, superb। Beautiful, awesome, awesome। मज़ा आ गया देख के यार, दिल खुश हो गया। देखिए खड़ी चट्टानों के नीचे से निकलती हुई रोड। बारिश के टाइम पे इनमें से यही पानी गिरता है, तो और डिफ़िकल्ट हो जाता है वो लोगों को निकलना। आप जब कभी भी आए तो बड़े आराम से रोडों पे चलाइएगा। ऑफ रोड के साथ साथ बहुत ही डेंजरस टर्न्स है यहाँ पे, और सीधा खाई है फिर तो। बस जो अपन खड़े पहाड़ दिख रहे हैं ना, वैसे ही नीचे आएंगे। देखिए अपने को वहां जाना है, वहां नीचे से पूरा गोल घूम के टर्न लेके ऊपर।
ओ भाई साहब, देखिए कैसी चट्टानें बीच में खड़ी हुई हैं गोलियां की तरह। और ध्यान से देखेंगे तो उसमें ऐसा लग रहा है जैसे बीच में केव भी है। भाई नेचर को एक्सप्लोर कीजिए। बहुत ही सुपर्ब यार। दिल्ली से है। भाई को जल्दी है। इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं इंडिया में, सुपर्ब। दोपहर के 2:15 हो रहे हैं और अभी जस्ट शमशेर ब्रिज क्रॉस हुआ है हमारा। पांगले से पहले ब्रिज पड़ता है ये, सॉरी पांग। सुपांग 15,280 फीट की ऊंचाई पर है। सो वेलकम टू पांग गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड एट पांग। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं पांग से। तो गाइस ग्रुप के मार्शल ये है, ये लीड कर रहे हैं इनके ग्रुप को। तो इन्होंने ऊपर होल्ड लिया है, शायद से खाना भी यहीं होने वाला है। देखते हैं, पहले गाड़ी पार्क करते हैं फिर समझते हैं क्या सीन है अभी यहाँ का। A few moments later. दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। पांग में रुके थे, लंच हो गया अपना यहाँ, और अभी यहाँ से निकल रहे हैं चोखर के लिए। चलिए अभी पांग से निकले और अब यहाँ से चोकर की ओर बढ़ रहे हैं। लंच में है राजमा राइस, एक आलू पराठा और एक चाय। सो पेट अच्छा खासा भर गया है। नाउ आई एम फीलिंग फुल एनर्जेटिक। वहाँ से आए थे, वो ब्रिज को क्रॉस किया और वहाँ पे होटल थे, वहाँ पे लंच किया और वहाँ से सीधा हम ये चढ़ के अभी ऊपर आए और यहाँ से इस पहाड़ के उस साइड उतरेंगे एंड वहाँ से रूट काफ़ी अच्छी है। सो ये एक और हिली एरिया है फिलहाल, इसको क्रॉस करते हैं। मेन रोड छोड़ के थोड़ा ऑफ रोडिंग कर ली जाए। वो देखिए आगे जा रहे हैं राइडर्स कुछ और कुछ पीछे हैं। ये बाजू से रोड जा रही है, अपन सीधा वहाँ पे ऊपर निकलेंगे। सो यहाँ से न्यू रोड कंस्ट्रक्ट होने का प्लानिंग चल रहा है, तभी इतना एरिया प्लेन किया गया। क्या बात है, क्या शॉर्टकट था भाई ये। और अपनी निंजा पहुँच गई ऊपर, एक नंबर भाई, क्या शानदार व्यू है। एक नंबर, मजा आ गया भाई। चलो थोड़ा सैंड पे उतरा जाए।
क्या बात है भाई, एक्सप्लोर करना है तो अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे ना। क्या बात है भाई, प्लेन मैदान में गाड़ी चल रही अपन। अभी डेबरिंग पहुंचे हैं, यहाँ से राइट लेते तो माहे जा सकते हैं, सीधा लेह और उपशी के लिए स्ट्रेट जाना है। सो हमें स्ट्रेट निकलना है। गोप्रो चार्जिंग पर लगा लिया, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी। सो बीच में इंटरप्शन होगा अभी ये, बिकॉज सरचू में जहाँ रुके थे वहाँ पे चार्जिंग सॉकेट कहीं पे भी नहीं था। तो चीज़ें पावर बैंक के भरोसे ही चल रही हैं अभी। चलिए डेबरिंग से आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारी रोड है, चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और निंजा को तो ऐसी ही रोड सी चाहिए, सुपर रोड से यार। सीरियसली गाइस, मज़ा आ गया। जब से पहाड़ों के अंदर घूम रहे थे, कब से इंतज़ार था। ऑफ रोडिंग भी बहुत की, बहुत चढ़ाई ऑफ रोडिंग में, बहुत एंजॉय किया। एंड अभी बीच में प्लेन रोड मिली है तो और ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था जब से ऑफ रोडिंग और पहाड़ों में ही चल रहे थे। अच्छा लगा। इसके बाद भी पहाड़ों के अंदर ही घुसना है, ऑफ रोडिंग और मिलने वाली है हमें। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, देखते ही समय बन रहा है। बहुत ही प्यारा बना ये। कुछ पिक्चर्स क्लिक करेंगे यहाँ पर, देन फिर आगे बढ़ेंगे। रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, इसको साइड कर देते हैं। क्या है, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। तो ऐसा कुछ देखे तो उसको रास्ते से हटा दीजिए। आप तो बच गए, किसी और के साथ दुर्घटना घटना घटे। चलिए लेट्स रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस फूल गई इतने में। भाई क्या शानदार लग रही पहाड़ियाँ, ऐसा लग रहा है कि आइस की टॉपिंग की गई है इनके ऊपर। बहुत ही ब्यूटीफुल। भाई क्या मस्त सीनरी है। देखो वहां से गोल घूमते 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 वहां से जिगजैग और ये ऊपर आए यहाँ पे। कितने प्यारे लग रहे हैं पहाड़ गाइस। बहुत ही सही प्लेस है। एंड अब तक बस देखा था स्क्रीन पर, अब खुद सामने से एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। अनबिलीवेबल। इंडिया में इतना कुछ भरा हुआ है, बाहर क्या जाने की ज़रूरत है। इतना बहुत कुछ है इंडिया में देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। हर एक मॉनसून में आप इसी जगह की बात कर लें, हर एक मॉनसून में अलग व्यू देगा आपको, अलग फीलिंग देगी है। नेचर एट इट पीक, ऑसम। हाँ आगे बैठना था ना भाई यार, सारा आगे। अच्छा पहले मुड़ना था क्या? कितना क्या आ गया हमारा पता। 2-3 लोग हैं। ठीक है। सो ग्रुप के 2-3 बंदे आगे निकल गए उनके, तो ये मार्शल हैं ग्रुप के, ये आगे उनको लेने जा रहे हैं।
तो इन्होंने मुझे ही बताया कि यदि आप चोकर जा रहे थे, चोकर पीछे ही है, तो आप धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ें, हम उनको लेकर आते हैं। चलो गाइस, यू टर्न लिया जाए। सो हम सीधा लेह की तरफ चल चुके थे। सो अभी हमें लेह नहीं जाना, उससे पहले चोकर की तरफ मुड़ना है। सो लेह सिटी के अंदर नहीं जा रहे हैं अपन, सीधा उसके बाहर ही निकलेंगे, चोकर होते हुए दूसरे प्लेसेस घूमेंगे। सो गाइज, मैंने आपको बताया था हम डेबरिंग में यहाँ पे रुके हुए थे। डेबरिंग के सामने बोर्ड लगा हुआ था, ये जो सीधा लेह लेके जा रहा है। हमें सीधा नहीं जाना था, हमें ये यहाँ पे एक और कट है, राइट जा रहा है, ये चोकर की तरफ जाएगा। सो हमें इधर बढ़ना है, सोकर। ये देखिए गाइस, एक्चुअली उस वाले बोर्ड पे लगा नहीं था, हम लोग उसी साइड बढ़ रहे थे। ये लेह से आने वाले रोड पे, लेह से आते वक्त वाले बोर्ड पे लगा हुआ है, देखिए माहे और सोकर। एक्चुअली उस बोर्ड पे लिखा नहीं है, देखो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है सोकर, उस पे लिखा नहीं था। हाँ, दूसरे साइड लिखा है। नहीं नहीं, पीछे साइड नहीं लिखा, देखो ये रहा, ये वहाँ है। तो इधर ये सोकर लगाता, हम लोग इधर मुड़ जाते, पता ही नहीं चला। एक तो तेज में पता भी नहीं। हाँ, इनके पीछे थे। जंक्शन में रुकना है, हाँ, जहाँ भी रोड दूसरा आ जाएगा। नहीं आप चलो, आपके पीछे पीछे रहेंगे। ठीक है, साथ में चलते, मैं एक्सीलेट दूंगा ना। ना हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों साथ में चलते। बिल्कुल बिल्कुल। सो पांग से आप डेबरिंग की तरफ आएंगे, ये छोटी सी रोड रहेगी, राइट हैंड साइड में जाएगी, ये आपको चोकर की तरफ लेके जाएगी। माहे चोकर, आपको जो भी बोर्ड में दिखे इस रोड पे बढ़ जाना है। भाई लोग, सोकर की तरफ बढ़ते हुए देखिए क्या शानदार व्यू आया है सामने। ऐसा लग रहा है बर्फ की चादर नीचे भी बिछी हुई है। क्या लग रही है यार वो माउंटेन्स, देखिए किसी पे बादल की छांव पड़ रही है और किसी पे धूप पड़ रही है। डिफरेंट शेड्स डिफरेंट माउंटेन्स पे। और लगता है कुछ टाइम पहले ये ऑफ रोड ही थी, कच्ची रोड ही थी, ये आजकल में ही बनी हुई रोड है। तो देखिए अभी कितनी चीज़ें आसान हो रही हैं, आप इजीली ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं जो पहले जाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था लोगों के लिए। शाम के 7:45 हो रहे हैं। आज मैं सोकर में रुका हुआ हूँ। आज हमने सरचू से सोकर तक का सफ़र तय किया और 6 बजे के अराउंड, 6 साढ़े 6 अराउंड मुझे यहाँ पे रूम मिल गया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने जो रूम लिया है वो रूम किस टाइप का है, देखिए 2 बेड्स दिए हुए हैं, मेरा एक सिंगल बेड है यहाँ पे। सिंगल एक रूम में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ और कोई नहीं है। यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पर सिर्फ एक चार्जिंग सॉकेट एक ही दिया हुआ है और लाइट भी बस थोड़ी देर पहले ही आई है, जो कि रात के 11 बजे तक ही रहेगी एंड उसके बाद लाइट चली जाएगी। तो मैं आपको एक बार मैं आपको बाहर का भी दिखा देता हूँ। तो देखिए अपनी निंजा इधर खड़ी हुई है और अपना रूम ये है। सो आगे एक रेस्टोरेंट है, इन्हीं के पास ही रूम्स अवेलेबल थे, तो मैंने यहीं पे रूम ले लिया और यहीं पे स्टे कर रहा हूँ, जिसमें मुझे स्टे के साथ साथ मेरे जो स्टे का प्राइसिंग है उसके साथ साथ मेरा खाना भी इंक्लूडेड है। और जो ग्रुप आगे आगे चल रहा है मेरे, वो आगे उधर टेंट हाउस में रुका हुआ है। और जो सोकर झील है वो आगे वहाँ कहीं है, सुबह जाते टाइम मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो कुछ सालों पहले एक तरीके से नो मैंस लैंड हुआ करता था, आज देखिए थोड़े घर बने हुए हैं यहाँ पर अभी भी। और आप वो ऊपर देख रहे हैं तो वहाँ पे वो टेंपल है और वहाँ पे घंटियाँ बनी हुई है। एंड देखिए ऊंची ऊंची माउंटेन्स, उनके ऊपर बर्फ़ की टॉपिंग एंड उनके ऊपर देखिए प्यारे क्लाउड्स।
तो जो सोकर है वो एक तो सोकर झील के लिए फेमस है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो कुछ पक्षी हैं यहीं पे पाए जाते हैं, इंडिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में एक दो जगह पाए जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए ज़्यादातर ये फेमस है। तो अपन कल सोमररी चलेंगे। सोमररी में भी वहाँ पर भी एक झील ही है, बड़ी ब्यूटीफुल झील है, तो कल वो विज़िट करेंगे, फिर उसके आगे फिर अपना सफ़र तय करेंगे।